हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बात करेंगे यहाँ पे JSSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, साथ ही साथ इंटर लेवल वैकेंसी। अभी देखिएगा, वर्तमान में बिहार में भी BSSC CGL और इंटर लेवल का फॉर्म भरवाया गया है। हालांकि BSSC CGL एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास और इसकी आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और लगभग एग्ज़ाम के प्रोसेस में अब तेज़ी से काम करती हुई दिख रही है आयोग, और उम्मीद है कि जुलाई से अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ आप कॉमन रूप से चाहें तो JSSC का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बम्पर पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। कब वैकेंसी आ रही है ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे ही। साथ ही साथ यहाँ पे ASO का भी महत्वपूर्ण पद है जो कि लेवल 7 का है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बिहार में कई सारे ऐसे पद हैं, जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हो गया, उसके बाद से आपका श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होगा। ये सारे के सारे पोस्ट बिहार में BPSC के थ्रू प्री मेंस इंटरव्यू देने के बाद आपको मिलता है, जबकि यहाँ पे JSSC के थ्रू वनडे एग्जाम से आपको मिलने जा रहा है। तो JSSC, इंटर लेवल और CGL सबके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इसमें कितने पोस्ट आ रही हैं, और इसको लेकर के बाकायदा लेटर भी लिखा जा चुका है डिपार्टमेंट की ओर से। और JSSC में पदों की संख्या बम्पर होने वाली है ASO की, क्योंकि पुनर्गठन का भी यहाँ पे समिति तैयार कर ली गई है और जल्द ही समिति रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर पुनर्गठन करके ASO का पदों की संख्या में भारी वृद्धि होगा। तो देखिए, आपके पास महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये 3 महीने के अंदर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपके पास महत्वपूर्ण समय है तैयारी करने के लिए। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग एक ही चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं कौन कौन से पोस्ट आ सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए, टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि ऑलरेडी आप सभी को पता चल चुका होगा कि टेक्स्ट बुक की तरफ से पहले क्या होता था कि एक तो 30 रुपये का एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज लगता था आपको, जिससे आप लगता था कि ये हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है, ठगा हुआ महसूस करते थे। अब क्या है कि इसको जीरो कर दिया गया, यानी आपको नो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। प्लस एक चीज़ और होता था कि आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पास लेते थे, जैसे कि पास प्रो लेते थे तो उसका अलग चार्ज, पास प्रो मैक्स लेते थे उसका अलग चार्ज, और पास प्रो इलाइट लेते थे उसका अलग चार्ज। अब टेक्स्ट बुक ने सबको कॉमन करके क्या कर दिया है, टेक्स्ट बुक पास कर दिया है, और ये पहली बार इसका सेल लगा है, यानी कि टेक्स्ट बुक पास का पहली बार सेल लगा है। इसमें क्या है कि आपको अलग अलग पास खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल एक पास खरीदेंगे यहाँ पे ग्रांड सेल, जो कि 28 से 30 अप्रैल तक है, और केवल इसमें 439 रुपये में आपको ये सेल मिल जाएगा। और इसमें आप चाहे BPSC, UPSC, RRB, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पास नहीं, बल्कि ये केवल सिंगल पास 439 में मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा छूट लेना चाहते हैं 12% का, तो ये कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, SBYA, इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस एक पास में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्टडी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, रियल टाइम आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट दे सकते हैं, और रैंकर टेस्ट सीरीज भी आप हासिल कर सकते हैं। देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिएगा साथियों, राज्य में जल्द होगी स्नातक और इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा। पॉलिटिकल रिपोर्टर, रांची। देखिए, कार्मिक विभाग ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 और झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के आयोजन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का सुनिश्चित निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। इसके लिए सभी विभागों से रिक्ति की सूचना जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि समय पर परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया जा सके। और यहाँ पे देखिएगा, तो आयोग 3 माह के बाद निकाल सकता है वैकेंसी, यानी कि अभी अप्रैल खत्म है आपका, मई, जून, जुलाई में आप इस वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी। तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से 3 महीने पहले से ही अगर आपको पता चल जाता है तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी को अपना बेहतरीन कर सकते हैं। अभी हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, तो विज्ञापन जारी होगी, आयोग पूरी तरीके से 3 महीने के अंदर में विज्ञापन आपकी जारी कर देगी। कौन कौन से पोस्ट आ सकते हैं वो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे इसमें देखिएगा, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO लेवल 7 का है, बिहार में भी सेम है, 44,900 बेसिक ग्रेड पे है उसका। अब कनीय सचिवालय सहायक, तो ये लेवल 2 का है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लेवल 6 का, देखिए बिहार में लेवल 7 है, लेकिन आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको केवल वनडे एग्जाम है। प्लानिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पे लेवल 5 का ही है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी देखिएगा तो लेवल 6 का ये है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लेवल 6, ये भी BPSC में आती है मेंस इंटरव्यू के साथ।
अंचल निरीक्षक कानूनगो का लेवल 6 का ये पद है। तो ये पिछली बार की वैकेंसी में ये सब पद आए थे और इस बार भी मैक्सिमम चांस है कि ये सारे पद शामिल होंगे। और ख़ास बात ये है कि इसमें से सभी पोस्टों के लिए आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस सभी पोस्ट के लिए। और चूंकि आप अदर स्टेट से आएंगे तो आप जनरल सीट से फाइट करेंगे, तो आपके लिए मैक्सिमम एज का लिमिट क्या है, 35 साल। यानी कि बिहार के अभ्यर्थी या अदर स्टेट के अभ्यर्थी झारखंड के अलावा 35 साल मैक्सिमम एज है उनका, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम आपका कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए जब फॉर्म आएगा। हालांकि यहाँ पे 21 में ये वैकेंसी का जो एज लिमिट लिया गया था, तो इसमें 22 से आपको छूट मिल सकती है। मे भी चांस है कि आपको 3 साल का 4 साल का छूट भी मिल जाए एज में यहाँ पे सभी के लिए। और यहाँ पे देखिएगा, सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक साल वैकेंसी को रेगुलर बेसिस पे निकाला जाए। तो झारखंड सचिवालय सेवा का बदलेगा स्वरूप। इस अफसर की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय कमेटी 3 महीने में देगी रिपोर्ट। तो 3 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। देखिए 25 अप्रैल का ही न्यूज़ है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या दिया गया है कि झारखंड सरकार ने झारखंड सचिवालय सेवा संवर्ग के ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राजस्व परिषद के सदस्य मस्तराम मीणा की अध्यक्षता में बनी यह समिति सचिवालय के पदों की उपयोगिता प्रशाखाओं के पुनर्गठन, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि पुनर्गठन किया जाएगा तो एएसओ के पद भी बढ़ेंगे यहाँ पे, और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, जिसके आधार पर सचिवालय सेवा में बड़े बदलाव की उम्मीद है। और यहाँ पे देखिएगा, सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक साल रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाला जाए सीजीएल की। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि कमेटी का मुख्य देखिएगा यहाँ पे कार्यक्षेत्र सचिवालय के पदों की कार्य विशिष्टता और स्वीकृत पदों की उपयोगिता का आकलन करना है। विशेष रूप से कमेटी प्रशाखाओं, सेक्शन का पुनर्गठन, पदोन्नति की समय सीमा तय करने और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सुझाव देगी, ताकि कैसे रेगुलर बेसिस पे इनकी वैकेंसी आ सके। और 3 महीने के अंदर ये वैकेंसी आने जा रही है आपको। तो देखिए मिनिमम अगर वैकेंसी का हम लोग बात करें तो कम से कम एएसओ पदों के सहित बाकी अन्य पदों को मिला करके कम से कम 1000 पद तो आएगा ही आएगा आपका, ये श्योर है। बाकी पुनर्गठन में अगर एएसओ की संख्या बढ़ती है तो ये लेवल और आगे देखने को मिल सकता है कि 11, 1200, 1500 तक भी वैकेंसी जा सकती है इसकी। सिलेबस की बात करें तो देखिए केवल इसमें एक मुख्य परीक्षा होता है आपका, जिसमें 3 पेपर देने होते हैं आपके। तो 3 पेपरों में देखिएगा, सबसे पहले आपका भाषा ज्ञान का पेपर होता है और प्रत्येक 2 घंटे का होता है। इसमें आपका देखिएगा 120 प्रश्न होता है। तो जहाँ तक स्नातक की बात करें साथियों, तो परीक्षा का स्वरूप आप देख सकते हैं। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी और इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। देखिएगा, अब एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पे निगेटिव है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो जो पहला पत्र रहेगा इसमें आपका वो किसका रहेगा, तो कुल 120 प्रश्न रहेंगे। हिंदी के 60 प्रश्न और अंग्रेजी के 60 प्रश्न रहेंगे। और इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना रहेगा, 30% अंक प्राप्त करना रहेगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। देखिएगा जोड़कर 30%, ये नहीं है कि अलग से आपको अंग्रेजी पास करना है, दोनों मिला करके केवल आपको 30% आ जाना चाहिए। एडीओ ऐसा नहीं है कि आपको 30% अलग अलग करना है। एडीओ में क्या था कि सेपरेट आपको पास करना था, यहाँ पे कुल मिला करके पास करना है। तो पहला पेपर तो आपका यहीं पे हो गया। अब बात करें दूसरे पेपर की हम लोग, तो देखिएगा दूसरा में से आपको स्थानीय भाषा हो गया लिया। आपके पास 2 ऑप्शन है, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी ले सकते हैं जो बाहरी स्टेट के हैं। तो यहाँ से भी 100 प्रश्न आपके रहेंगे, 2 घंटे के समय मिलेगा। और यहाँ पे केवल आपको 30% यहाँ भी केवल क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको मेरिट के लिए है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न रहेगा, गणित के 20 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग का 20 प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर का 20 प्रश्न और झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न। तो थोड़ा सा आपको झारखंड की तरफ भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये तो हमने स्नातक का देख लिया। अब इंटर लेवल में बात करें तो देखिए एक महत्वपूर्ण पद बना था, 2024 की नियमावली भी आई थी, और इस पद का क्या नाम था, तो लेखा सहायक लेवल 2 का पद है। ये इंटर लेवल में आएगा। 384 पद क्रिएट किए गए हैं और टोटल पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। ये इंटर लेवल में ऐड होगी, बाकी अन्य पद मिलाकर के इसमें भी अच्छे खासे पद रहेंगे। और इस पद के लिए केवल योग्यता की बात करें तो इसमें 10+2 आपका आईएससी या आईकॉम होनी चाहिए, विज्ञान या वाणिज्य होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल यहाँ में मिनिमम एज रखा जाएगा। ये वैकेंसी इंटर लेवल में आएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 3 महीने के अंदर आपको बम्पर पदों पर, चाहे वो इंटर लेवल पास हो या 12th ग्रेजुएशन पास हो, सबके लिए वैकेंसी आने जा रही है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाएं, ताकि जिस समय वैकेंसी आए तो आपको पहले से आप तैयार रहें और अपना प्रैक्टिस करते रहें। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें।